रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के लिए भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया है। यूनाइटेड नेशंस में रूसी राजदूत वसीली नेमजिया ने कहा कि हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मसौदे का समर्थन नहीं किया। यूक्रेन मसले पर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने वोटिंग करने से परहेज किया है। हालांकि 11 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में रूस की वीटो शक्ति के कारण निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि मैं एक बात साफ कर दूं, रूस इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, लेकिन हमारी आवाज को वीटो नहीं कर सकता, सच्चाई को वीटो नहीं कर सकता है, हमारे सिद्धांतों को वीटो नहीं कर सकता है, यूक्रेनी लोगों को वीटो नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि भारत ने प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया, एयर कूटनीति अपनाने पर जोर दिया। भारत ने कहा कि हमें सभी की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। वोटिंग से दूर रहने के पीछे भारत की रणनीति का भी हिस्सा है। रूस और अमेरिका से बेहतर संबंध को देखते हुए भारत चाहे तो मॉस्को और वॉशिंगटन और बातचीत के लिए एक जगह बैठा सकता है। इसके साथ ही भारत सीधे सीधे किसी एक पक्ष को यूक्रेन मसले पर सपोर्ट करने से बचता रहा है, क्योंकि भारत के दोनों पक्षों से बेहतर संबंध है। यूक्रेन ने कई बार भारत से अपील की है कि वह रूस से बातचीत कर रूसी आक्रमण को रोकने की दिशा में काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान रूस से कूटनीति और बातचीत के माध्यम से ही स्थिति को हल करने की अपील की है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने परिषद में भारत के वोट की व्याख्या में कहा, यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। तिरुमूर्ति ने कहा, चाहे इस समय कितना भी कठिन क्यों न लगे, लेकिन मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए संवाद ही एकमात्र उपाय है। ये खेद का विषय है कि कूटनीति का मार्ग छोड़ दिया गया है, हमें इस पर वापस लौटना चाहिए। इन सभी कारणों से भारत ने प्रस्ताव पर परहेज करने का विकल्प चुना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अल्बानिया द्वारा तैयार मसौदा प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी, इटली, लिंक्टेनस्टीन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, यूनाइटेड किंगडम सहित कई अन्य देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। रूस 15 सदस्यीय शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जैसे कि अपेक्षित था। रूस ने अपनी वीटो पावर का उपयोग किया और प्रस्ताव विफल हो गया। यूनाइटेड नेशंस में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा, कोई गलत फहमी में न रहे, रूस अलग थलग है, उसे यूक्रेन पर आक्रमण का कोई समर्थन नहीं है। वोटिंग से पहले थॉमस ग्रीनफील्ड ने हमले को बेशर्म बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, हमारा दायित्व है कि हम इसे दूर से न देखें, कम से कम हम आपत्ति तो करें। मिस्टर प्रेसिडेंट, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुए सफल, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने का मौका मिलेगा। कैरियर अड्डा जम्मू की तरफ से फ्री कोचिंग का प्रोविजन भी रखा गया है, तो देर किस बात की, जल्द ही आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपना एडमिशन कैरियर अड्डा जम्मू में करवाएं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।